पुराना जमाना कहानी है ताजी, बिल्किस बेगम मरी की थानी। खला में कैसी लड़की रहती अकेली, तो बन गई ये मशीनों की सहेली। बिल्किस और कुतुबुद्दीन दोनों साथ 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 साथ। बिल्किस और कुतुबुद्दीन फलक के पार 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 पार। कई साल पहले बिल्किस और कुतुबुद्दीन ने खला की सैर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शायद ही कोई ऐसा सैयारा होगा जो उन्होंने नहीं देखा। लेकिन आज इतना वक्त गुजरने के बाद सिर्फ इन दोनों की कोशिशों की वजह से आज अर्थ रहने के काबिल है। इस सब के बीच में एक ऐसी हैरत अंगेज चीज हुई जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं थी। अर्थ पे अरसे बीत गए थे, लेकिन खला में वक्त कुछ थम सा गया था। लेकिन सवाल ये है कि बिल्किस बेगम आज कर क्या रही हैं? आइए देखते हैं। हेलो कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? कुतुबुद्दीन कहाँ चले गए हो? हेलो कुतुबुद्दीन, तुम ठीक तो हो? जल्दी आ जाएं। मेरे प्यारे कुतुबुद्दीन, मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो। मैं किसी ना किसी तरह तुम्हारे पास आ जाऊंगी। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन। अब तो मैं नहीं बचता। हमारी अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट की तरह है। आज हम देखेंगे कि बिल्किस मैग्नेट से बने हुए कंपास का इस्तेमाल करके कुतुबुद्दीन का पता कैसे लगाती है। कुतुबुद्दीन को लोकेट कर लिया गया है। ये है वीरान चट्टान। वाकई कुतुबुद्दीन का पता मिल गया। कहाँ है मेरा कुतुबुद्दीन? कनेक्शन लॉस्ट, राब्ता मुनकते। नहीं। उफ। कहाँ हो तुम, चले आओ। कहाँ हो तुम, मुझे ले चलो। अब क्या करूं? फिरोजे के मुताबिक वीरान चट्टान तो नॉर्थ में है। अब इंटरनेट के बगैर ये कैसे पता करूं कि नॉर्थ किस तरफ है? क्या करूं, क्या करूं? हाँ, क्यों ना मैं कंपास का इस्तेमाल करूं? Compass. A compass is a device having a magnetic needle that indicates direction on the Earth's surface by pointing towards the north. कुतुबनुमा एक ऐसा आला है जिसमें मकनातीसी सुई होती है
जो शिमाल की तरफ इशारा करके जमीन की सिमत की निशानदही करता है। कहाँ रह गया कंपास? नहीं नहीं नहीं, ये वाला कंपास नहीं, मुझे तो साइंस वाला कंपास चाहिए जिससे डायरेक्शन पता चलती है। कंपास घर में कहीं नहीं है। अरे नहीं, अब क्या करूं? लगता है मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा कंपास। How to make a compass? कंपास बनाने का तरीका। कंपास बनाने के लिए मुझे चाहिए फॉइल और नीडल और चाहिए, हाँ, मैग्नेट। कंपास बनाने के लिए आपको एक पानी के ग्लास की जरूरत है, एक फॉइल का टुकड़ा, एक सुई, मकनातीस। सबसे पहले अपनी सुई को एक मुस्तकिल मकनातीस की मदद से मैग्नेटाइज करें। मकनातीस लेकर सुई की लंबाई की तरफ से 20 से 50 मर्तबा रगड़ें। हमेशा सुई के नक्के की तरफ से लेकर सुई के सिरे तक। Permanent magnets. Permanent magnets are magnets that do not lose their magnetism. For example, alnico. मुस्तकिल मकनातीस वो मकनातीस होते हैं जो हमेशा के लिए मकनातीस रहते हैं, जैसे कि अलनिको। बन गया मैग्नेट, टेम्परेरी मैग्नेट ही सही। Temporary magnets. Temporary magnets are magnets that lose their magnetism over a period of time. आर्जी मकनातीस वो मकनातीस होते हैं जो थोड़े अरसे के लिए मकनातीस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेपर क्लिप्स और आयरन नेल्स को जब स्ट्रॉन्ग या परमानेंट मैग्नेट से रगड़ा जाता है तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं और टेम्परेरी मैग्नेट्स बन जाते हैं। अरे हाँ, वो टेम्परेरी मैग्नेट एक और तरीके से भी तो बनाते थे, है ना फिरोजे? वो कॉइल में से बिजली गुजार के, क्या कहते थे उसे? Electromagnet. An electromagnet is a magnet that consists of a piece of iron or steel surrounded by a coil. The metal becomes magnetic when an electric current is passed through the coil. बरकी मकनातीस वो मकनातीस है जो लोहे या फौलाद के टुकड़े पर एक तांबे की तार लपेट कर बनाया जाता है। तांबे में से बिजली गुजारने पर ये मकनातीस बन जाता है। अपने फॉइल के टुकड़े को एक कश्ती की शक्ल दें। पानी का ग्लास लें और सुई और फॉइल को पानी में डाल दें। पानी का ग्लास लें और सुई और फॉइल को पानी में डाल दें।
टडा! सुई नॉर्थ की तरफ मुड़ गई है। आपका कंपास तैयार है। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ का कोर हार्ड होता है और ये आयरन और निकल का बना होता है। हमारी ज़मीन मुसलसल स्पिन कर रही है और इस स्पिनिंग की वजह से हमारी अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट बन जाती है। मैग्नेट की तरह अर्थ के भी दो ऑपोजिट पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और अर्थ दूसरे मैग्नेट्स को अट्रैक्ट और रिपेल करती है। बिकॉज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो कंपास की नीडल का नॉर्थ पोल साउथ की तरफ मूव करता है। नीडल की पोजीशन से हम सिमत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप बताएं कि बिल्कीस के कंपास की नीडल नॉर्थ ही की तरफ क्यों मूव हुई? चले मैं बता देती हूँ। वो इसलिए जब हमने नीडल को मैग्नेट से रब किया था तो नीडल एक मैग्नेट बन गई थी और उसका पॉइंटेड एंड नॉर्थ पोल जबकि दूसरा एंड साउथ पोल बन गया था। और जब बिल्कीस ने नीडल को पानी में फ्री छोड़ा तो वो नॉर्थ की तरफ मूव हुई। है ना दिलचस्प बात? लेकिन कंपास का नॉर्थ अर्थ के नॉर्थ की तरफ मूव हुआ जबकि लाइट पोल्स रिपेल ईच अदर। यहाँ एक वियर्ड फैक्ट छुपा है। असल में कंपास का नॉर्थ अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होता है, लेकिन कहने में ये अर्थ का नॉर्थ पोल होता है, और कंपास का साउथ अर्थ का नॉर्थ पोल होता है, लेकिन कहने में ये साउथ पोल होता है। हाँ, ये सुनने में कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमेशा से ये नेम्स ऐसे ही चले आ रहे हैं। फिरोजे, कंपास के मुताबिक नॉर्थ इस डायरेक्शन में है। इसका मतलब है वीरान चट्टान भी इसी तरफ है। कुतुबुद्दीन, 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 तुम ठीक तो हो कुतुबुद्दीन? मैं आ गई हूँ कुतुबुद्दीन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कुतुबुद्दीन। आए एक बार फिर दोहराते हैं। A compass is a device having a magnetic needle that indicates direction on the Earth's surface by pointing towards north. कुतनुमा एक ऐसा आला है जिसमें मकनातीसी सुई होती है जो शिमाल की तरफ इशारा करके जमीन की सिमत की निशानदही करता है। Permanent magnets are magnets that remain magnets forever. मुस्तकिल मकनातीस वो मकनातीस होते हैं जो हमेशा के लिए मैग्नेट्स रहते हैं। एग्जाम्पल एल निको। टेम्परेरी मैग्नेट्स आर मैग्नेट्स दैट लूज देयर मैग्नेटिज्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आर्जी मकनातीस वो मकनातीस होते हैं जो कुछ अरसे के बाद चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की ताकत खो देते हैं। जैसे कि पेपर क्लिप्स और आयरन नेल्स को जब स्ट्रॉन्ग या परमानेंट मैग्नेट से रगड़ा जाता है तो ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं और टेम्परेरी मैग्नेट बन जाते हैं। An electromagnet is a magnet that consists of a piece of iron or steel surrounded by a coil. The metal becomes magnetic when an electric current is passed through the coil. बल्कि मकनातीस वो मकनातीस होता है जो लोहे या फौलाद के टुकड़े पर एक तांबे की तार लपेटकर बनाया जाता है। तांबे में से बिजली गुजारने पर ये मकनातीस बन जाता है। वैसे आज तो कुतुबुद्दीन तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी। बिल्किस बेगम, मुझे यकीन था कि आप मुझे ढूंढ लेंगी। अच्छा, ज़्यादा मक्खन ना लगाओ, जूस पियो अपना।
मोहतरमा, आप इतनी उदास क्यों हैं? कुतुबुद्दीन, तुमने एक छोटा सा काम कहा था, मिट्टी के सैंपल लाने को। मिट्टी लाना तो दूर की बात, तुम तो वहां जाके पता नहीं। मोहतरमा, उदासी छोड़ें। ये देखें, मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। कुतुबुद्दीन, ये तो मिट्टी का सैंपल है। जी मोहतरमा। इसका मतलब है मैं आज अपना ब्लॉग बना सकती हूँ। मोहतरमा, फिर शुरू करें। सही लग रहा है कुतुबुद्दीन? थोड़ा सा राइट। हाँ, ऐसे। 3, 2, 1, एक्शन। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल। कट। क्या हुआ? अपना तारुफ तो करवा दे मोहतरमा। हाँ हाँ, अच्छा। मेरा नाम है बिल्कीस और आप देख रहे हैं साइंस विद बिल्कीस। आज मैं आपको बताऊंगी सॉइल के बारे में। लेकिन सॉइल है क्या? ये किस चीज से मिलकर बनता है? क्या आपने कभी सोचा? Soil is composed of broken rocks, minerals, water and air. मिट्टी टूटे हुए पत्थरों, मादनियात, पानी और हवा पर मुश्तमिल होती है। सॉइल की कई किस्में होती हैं, जैसे कि सैंड, सिल्ट, क्ले और ग्रेवल। आइए एक आसान से एक्सपेरिमेंट से देखते हैं कि ये सॉइल सैंपल किन किन चीजों से मिलकर बना है। छानबीन। तो सबसे पहले हम अपना सॉइल लेंगे और उसको इस जार में डालेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इस चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद हम 20 मिनट इंतजार करेंगे। बीस मिनट के बाद रिजल्ट हमारे सामने है। टाडा! इस पानी में कई लेयर्स बन गई हैं और ये लेयर्स मुख्तलिफ इक़साम की मिट्टी की हैं। आए इन्हें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये नीचे वाली लेयर, इसे हम ग्रेवल कहते हैं। ये छोटे छोटे कंकरों की बनी हुई। क्या हुआ कुतुबुद्दीन? सारा फ्लो खराब कर दिया है। कंकर नहीं, पत्थर। एक ही बात है ना। तो इस सबसे नीचे वाली लेयर को हम ग्रेवल कहते हैं। ये छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई है। ग्रेवल को हम सड़कें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सैंड के पार्टिकल्स ग्रेवल के पार्टिकल्स से छोटे होते हैं। पता है, बचपन में मुझे रेत से खेलने का बहुत शौक था। मैं उससे घर बनाया करती थी और फिर जब मैं कट। ओहो, अब क्या हुआ है कुतुबुद्दीन? इतना मोहतरमा, हम साइंस की वीडियो बना रहे हैं, ना कि आपके बचपन की। टॉपिक पे वापस आ जाएं। सैंड यानी रेत के ज़र्रात दानेदार होते हैं और ये पत्थरों से बनते हैं। यानी सैंड इज मेड अप ऑफ फाइनली डिवाइडेड रॉक्स। Sandy soils consist of small particles of weathered rock. It is the poorest soil for growing plants as it is very low in nutrients and has poor water holding capacity.
रेत के अज्जा बहुत छोटे होते हैं और ये पौधे उगाने के लिए सबसे नामुनासिब है क्योंकि इसमें ग़िज़ाई अज्जा और पानी को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत बहुत कम होती है। तो ये वाली लेयर है सिल्ट। सिल्ट के पार्टिकल्स सैंड के पार्टिकल्स से थोड़े छोटे होते हैं। इसको फाइन सैंड भी कहा जाता है। Silt soil has smaller particles than sand. The silt soil is more fertile than sand as it can hold water better. It is used in agricultural practices to improve soil fertility. सिल्ट के अज्जा रेत से छोटे होते हैं। सिल्ट रेत से ज़्यादा ज़रखेज़ होती है क्योंकि इसमें पानी को ज़ख़ीरा करने की सलाहियत होती है। ये ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। हमारी अगली लेयर है क्ले। क्ले के पार्टिकल्स सबसे छोटे होते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। Clay is the densest and heaviest type of soil. Clay soil has the smallest particles and is the densest and heaviest type of soil. It does not drain water well or provide space for plants' roots to flourish. Therefore, this soil is not good for growing plants. चिकनी मिट्टी के अज्जा बहुत छोटे होते हैं और ये भारी और जुड़ी हुई मिट्टी होती है। इसमें पानी देर तक रहता है, इसलिए पौधों की जड़ों को बढ़ने में मदद नहीं करती। इसीलिए ये मिट्टी पौधे उगाने के लिए नामुनासिब है। क्ले के ऊपर वाली लेयर पानी की है और ये जो सबसे ऊपर नजर आ रही है ये घास फूस है। ये सॉइल जिस पे हमने एक्सपेरिमेंट किया है इसे लोम सॉइल कहते हैं और ये इन सब सॉइल से मिलकर बनती है। ये पौधे उगाने के लिए सबसे बेहतरीन सॉइल है। तो उम्मीद है आपने मेरे पहले व्लॉग से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग साइंस विद बिल्कीस। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय। Soil is composed of broken rocks, minerals, water and air. मिट्टी टूटे हुए पत्थरों, मादनियात, पानी और हवा पर मुश्तमिल होती है। सॉइल की कई किस्में होती हैं जैसे कि ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, लोम। ग्रेवल को हम सड़कें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ये छोटे छोटे पत्थरों से बनी हुई है। सैंड इज मेड अप ऑफ फाइनली डिवाइडेड रॉक्स। सैंड यानी रेत के ज़रात दानेदार होते हैं और ये पत्थरों से बनते हैं। सिल्ट के पार्टिकल्स सैंड के पार्टिकल्स से थोड़े छोटे होते हैं। क्ले के पार्टिकल्स सबसे छोटे होते हैं। लोम। Presented by Talimabad.